brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कौन पूछता दीपेंद्र हुड्डा को? कौन है दीपेंद्र हुड्डा? सब जगह खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा जी अब अपनी कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी बैलेट पेपर की बात करते हैं। कांग्रेस का तीन आदमी टिकट लेने वाले हैं यार 20 वार्ड में, अंदर कोई है ही नहीं आदमी। वो तीन भी हमारे पास संपर्क कर रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में ठन गई है। कांग्रेस मांग कर रही है कि निकाय चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होना चाहिए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने इसकी मांग की है और अब कांग्रेस के दूसरे नेता भी यही भाषा बोलने लगे हैं। कांग्रेसियों की दलील है कि जब भाजपा शासित उत्तराखंड में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं। कांग्रेस की इस मांग पर भाजपा की ओर से सबसे पहली प्रतिक्रिया करनाल के विधायक जगमोहन आनंद की ओर से आई है। जगमोहन आनंद ने सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं दी बल्कि सीधा दीपेंद्र हुड्डा को लपेटे में ले लिया है। जगमोहन आनंद तो सीधा पूछ रहे हैं कि कौन है दीपेंद्र हुड्डा, उन्हें पूछता ही कौन है। अंत में आप सुनिए कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा निकाय चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं और भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने किस आक्रामक अंदाज में उनको जवाब दिया है। ये जब हमारी बैठक हुई थी तो ये प्रस्ताव हमने रखा था और ये हमारा प्रस्ताव भी पारित किया था हमने दिल्ली में कि उत्तराखंड में जब निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव पोस्ट बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो यहाँ भी हरियाणा में भी बैलेट पेपर से होने चाहिए और मशीन से नहीं होने चाहिए। क्योंकि ईवीएम की जो मशीन है, ईवीएम की मशीन पे सभी का विश्वास नहीं बन पा रहा है। देश में स्थिति ऐसी बनी है कि ईवीएम की मशीन पे सबका विश्वास नहीं बन पा रहा है। इसीलिए ये जो चुनाव है, उत्तराखंड के चुनाव भी अभी हुए, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। हरियाणा में भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए। हरियाणा के चुनाव अधिकारी, उनके पास हमारा एक कांग्रेस का भी डेलीगेशन भी जाएगा, मिलेगा। और दूसरी जो बात हमारी आई है, जो हमने प्रस्ताव जिसका पारित किया कि निगमों में जो एससी रिजर्व सीट्स थी उनकी संख्या को घटाया गया है। भाजपा पूरी तरीके से ऐसी समाज विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, ये सब जानते हैं। और निगमों में जो ये, क्योंकि 2012 से शुरू हुए थे चुनाव निगमों वाले, तो 2012 में जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये जो सीटें निर्धारित की गई थी एससी समाज के लिए, रिजर्व सीट्स, उन एससी रिजर्व सीट्स में को घटाया गया है। जबकि जनसंख्या बड़ी है हर निगम में अगर आप देखें, क्योंकि शहर से बहुत बड़ी, उस शहर में गांव से बहुत बड़ी संख्या में एससी समाज के लोग भी आए हैं, तो उनकी संख्या बड़ी है, लेकिन उनकी सीटों को, रिजर्व सीटों को घटाया गया जितनी सी हर लगभग कॉरपोरेशन में यही हाल है। तो ये एक अच्छी उदाहरण भाजपा ने दिया। ऐसी समाज की जो सीटें घटाई हैं रिजर्व, उसको लेकर हमने एक विरोध का भी कांग्रेस ने, हमने एक प्रस्ताव उस दिन पारित किया और इसको लेकर भी हम मुख्य चुनाव अधिकारी को मिलेंगे और अपनी आपत्ति व्यक्त करेंगे। कौन पूछता दीपेंद्र हुड्डा को? कौन है दीपेंद्र हुड्डा? सब जगह खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा जी अब अपनी कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी बैलेट पेपर की बात करते हैं, कभी किसकी बात करते हैं। कांग्रेस बहक चुकी है। अब कांग्रेस के पास कोई दम प्राणी नहीं है, कुछ नहीं। कांग्रेस का तीन आदमी टिकट लेने वाले हैं यार 20 वार्ड में, अंदर कोई है ही नहीं आदमी। वो तीन भी हमारे पास संपर्क कर रहे हैं। वहाँ लोग जो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ पर हमारे को आवेदन दे रहे हैं। अब बताओ, देखो ना, आप लोग मीडिया के साथियों ने कवर किया, कितने आदमी थे वहाँ पे। आज उनके केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हुए हैं, चारों प्रमुख लोग। सरदार त्रिलोचन सिंह जी वहाँ नहीं है, बहन सुमित्रा सिंह जी वहाँ नहीं है, और भी पता नहीं एक खुराना जी वहाँ नहीं है, एक और कोई नाम, कोई आदमी जाकर राजी नहीं। सब भाग रहे हैं इधर उधर कि भी अपना क्यों पैसे जाया करें। कांग्रेस में कुछ नहीं है, एक क्लीन स्वीप है भाई, बिल्कुल क्लीन। करनाल की जनता मन बना। अब मुझे एक बात बताओ, करनाल की जनता किसी को पार्षद और क्यों बनाएगी? क्या उन्होंने केजरीवाल का हाल नहीं देखा कि भी वहाँ एमसी के चुनावों में क्या हाल हो रहा है? ये तो फिर बन के आ गए, फिर कहेंगे जी विधायक जो सा बीजेपी का है, सरकार बीजेपी के काम नहीं करने देती। हम मिलकर काम करेंगे ना। जब हमारा पार्षद बीजेपी का होगा, आधी रात के लिए उसके लिए खड़ा हूँ, उस वार्ड के लिए खड़ा हूँ, उस गली के लिए खड़ा हूँ। तो पार्षद कोई ये नहीं है कि अब जनता आंख बंद करके बैठ गई। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता उसी के साथ जाती है जिसकी अपना प्रदेश में सरकार है। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ऊपर केंद्र में सरकार, नीचे अपना हरियाणा में बीजेपी की सरकार और नगर के अंदर छोटी सरकार जिसको हम बोलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बनना निश्चित है।